The terror begins again. फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्यिका में क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। आपके 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। बिल्कुल इस क्वेश्चन पेपर का आपको सोल्यूशन तैयार कर लेना है। जिन यूनिवर्सिटी में अभी पेपर नहीं हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर का, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, वे विद्यार्थी बिल्कुल ही इस पेपर के सोल्यूशन को तैयार कर लेना है, क्योंकि हो सकता है आपका यही पेपर आपके भी यूनिवर्सिटी में आपका पूछ ले। आपके अवध यूनिवर्सिटी में जैसे आपका पेपर अभी नहीं हुआ है, वे विद्यार्थी भी इस पेपर से पूरा सोल्यूशन तैयार करेंगे। आपके हो सकता है इसमें कि जितने प्रश्न पूछे गए हैं यही प्रश्न आपके भी यूनिवर्सिटी में आपके पूछ ले। देखिए इसमें कि आपके जितने प्रश्न हैं आपके वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न हैं। जिन यूनिवर्सिटी में अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है वे सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन पेपर का फुल सोल्यूशन या तैयार कर लेंगे। इसका फुल सोल्यूशन तो मैं गारंटी लेता हूँ बिल्कुल आपके यहाँ से 70 से 80% के मेरिट यही आपके पेपर ही आपके बना के छोड़ेगा। मैं सारा यहाँ से प्रश्न आपको दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ से जितने भी आपके इसमें प्रश्न आपके पूछे गए हैं, ये आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर का आपका पेपर है। आपका हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी काव्य का ये क्वेश्चन पेपर है। आपके 2023 के एग्जाम का है। आपके 2023 में ही इसका एग्जाम हुआ है आपका। देखिए मैं सारा प्रश्न दिखा रहा हूँ। आपका हिंदी काव्य का पेपर, आपका ये जो पेपर था आपका 75 नंबर का प्रश्न पत्र पूरा था। आपको यहाँ से 2 घंटे आपको करने को मिले थे यहाँ से पेपर को। ये जो आपका पेपर आपका 3 सेक्शनों में बटा हुआ, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के सारे प्रश्न यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें कि जितने भी प्रश्न हैं वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न हैं जिन यूनिवर्सिटी में अभी तक पेपर नहीं हुआ है। सभी विद्यार्थी मैं बता देता हूँ आपके इस पेपर का पूरा सोल्यूशन तैयार कर लेना है। बस इन्हीं से आप बिल्कुल पास हो जाओगे। आपके 70 से 80% मेरिट यही आपके पेपर देखे जाएगा। आपके देखिए यहाँ से आपके जो यहाँ से आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। मैं सीधे यहाँ से मैं सेक्शन ए पे आ जाता हूँ। कहने के मतलब यहाँ से खंड आ पे आ चुका हूँ। यहाँ से मैं सारे प्रश्न आपको ऐसे दिखा दे रहा हूँ। आपके खंड आ में आपके जो प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, आपके जो अवध यूनिवर्सिटी के जो आपका पैटर्न चेंज हुआ है, आपका इसी बेस पे आपका पेपर आने वाला है। आपके इसी तरह आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए सेक्शन ए में जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं, आपके यहाँ से देखिए आपका प्रत्येक प्रश्न यहाँ से आपके देखिए आपका 3-3 नंबर के हैं। और यहाँ से आपको जो ये पूछा गया देखिए आपका प्रत्येक प्रश्न आपके 3-3 नंबर के। यहाँ से आपको जो उत्तर देना पड़ेगा, आपको 50 वर्डों में इसका उत्तर देना पड़ेगा। मैं सारे प्रश्न यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से केवल आपको 3 ही प्रश्न, आपके सेक्शन ए में केवल आपको 3 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना पड़ेगा। बस आपको 3 ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है, इससे ज़्यादा आपको उत्तर नहीं देना है। लेकिन आपको अपने यूनिवर्सिटी के लिए आपको इस सभी प्रश्नों का उत्तर आपको तैयार करना है, तभी आप अपने यूनिवर्सिटी में आप अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर पाओगे। पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, राम भक्ति यानी शाखा के जो प्रमुख कवि थे उनके आपको नाम यहाँ से लिख देना है। राम भक्त शाखा के प्रमुख जो कवि थे इनके आपको नाम तैयार कर लेना, नाम आपको याद कर लेना। बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न। फिर आपका दूसरा यहाँ से आपका दिया हुआ आपका ख नंबर प्रश्न आपका, रीतबद्ध काव्य धारा के कवियों के नाम। रीतबद्ध जो काव्य धारा के जो कवि थे उनके भी आपको नाम तैयार कर लेना, नाम याद कर लेना है। बिल्कुल एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। फिर आपका यहाँ से ग नंबर फिर आपका प्रश्न दिया हुआ है आपका, यानी विद्यापति की प्रमुख रचनाओं के नाम आपको दे देना है, लिख देना है। विद्यापति की जो प्रमुख रचनाएं थे उनके आपको नाम याद कर लेना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर आपका घ नंबर फिर आपका प्रश्न है से पूछा गया है, सूरदास किस यानी भक्त शाखा के कवि थे। सूरदास किस भक्त शाखा के कवि थे आपको बता देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी आपका प्रश्न है। फिर आपका देखिए यहाँ से कबीरदास की भाषा क्या थी, कबीरदास की भाषा क्या थी, ये भी आपको तैयार कर लेना है। इसमें कि जितने भी प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न, बिल्कुल इसका फुल सोल्यूशन आपको तैयार करना है। देखिए आपके सेक्शन ए में जो आपके जो प्रश्न पूछे गए थे, देखिए आपको केवल 3 ही प्रश्न आपको करने थे। और इसमें आपके जो प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं, इसमें आपके 5 प्रश्न पूछे गए हैं। बिल्कुल आप 5 प्रश्नों को उत्तर तैयार कर लीजिए, बिल्कुल आपका सेक्शन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इससे फिर आप आगे में सेक्शन यहाँ से बी दिखा दे रहा हूँ आपको, खंड बा। यहाँ से मैं आपको इसमें भी सारे प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। आपके खंडपा में आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके लघु उत्तरी प्रश्न इसमें आपके रहेंगे। और इसमें आपके देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ पूरा यहाँ से प्रश्न आपको। आपके खंडपा में आपके जो प्रश्न आपको करने हैं, केवल 4 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना पड़ेगा। और आपको जो इसका उत्तर देना आपको 225 वर्डों में आपको देना पड़ेगा इससे। और यहाँ से जो आपके 4 प्रश्न यहाँ से आपको अटेम्प्ट करना है। प्रत्येक प्रश्न आपके यहाँ से यानी 9 नंबर के रहेंगे आपको प्रत्येक प्रश्न आपके। देखिए मैं सारे प्रश्न आपको यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। पहला इसमें का जो प्रश्न आपका पूछा गया है, जैसी कि विरहानुभूति का यहाँ से वर्णन कर देना है। जैसी कि बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए जल्दी से। फिर अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, केशव दास के कठिन यानी काव्य का यानी प्रेत कहा गया है, इस तर्क की आपको व्याख्या कर देना है। फिर अब अगला प्रश्न देखिए जल्दी से। आपका 4 नंबर फिर आपका प्रश्न दिया हुआ है, गोरखनाथ के अनुसार मन की चंचलता कैसे समाप्त होगी, इसका भी आपको उत्तर तैयार कर लेना है। फिर अगला प्रश्न देखिए जल्दी से। आपका विद्यापति भक्ति
देखिए यहाँ से विद्यापति यानी भक्त है अथवा श्रृंगार यानी श्रृंगार के कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। यहाँ दिया हुआ आपका विद्यापति जो भक्त हैं तथा साथ में श्रृंगार के कवि भी थे, इसकी आपको स्पष्ट आपको कर देना है। फिर अब अगला प्रश्न देखिए जल्दी से, विद्यापति के जो काव्य श्रेष्ठों का यहाँ से वर्णन कर देना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर आपका देखिए 7 नंबर फिर आपका प्रश्न दिया है, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न आपका, महादेवी वर्मा के काव्य के यानी विरहानुभूति का एक संक्षिप्त आपको निबंध लिख देना है। महादेवी वर्मा के आपको निबंध लिख देना है काव्य के बारे में। देखिए ये आपका हिंदी का पेपर, आपका हिंदी काव्य का आपका 2023 के एग्जाम के पेपर है आपका बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का। मैंने और भी आपके क्वेश्चन पेपर आपके 2023 के एग्जाम के मैंने सारे अपलोड कर दिया है बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के, उनको भी यदि आप देखना चाह रहे हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। जैसे उस पर आप क्लिक करोगे आपके बीए फर्स्ट ईयर के सारे वीडियो आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के सारे वीडियो आ जाएंगे। आपको सबसे नीचे आपको चले जाना है, वहाँ से आपके सबसे नीचे आपको आपके सारे यहाँ से क्वेश्चन पेपर के आपको मिल जाएंगे 2023 के एग्जाम के, उनको जाकर आप वॉच कर लीजिए अन्य वीडियो को भी। देखिए भैया आपका इसमें 7 नंबर जो आपका प्रश्न पूछा गया, महादेवी वर्मा के काव्य के विरहानुभूत पर एक आपको संक्षिप्त निबंध लिख देना है। ये वेरी वेरी मोस्ट आपका प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न देखिए जल्दी से, फिर आपका 8 नंबर आपका प्रश्न फिर आपका दिया हुआ है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 यानी पदों की प्रसंग सहित आपको व्याख्या कर देना है। यहाँ से आपके 2 यहाँ से दिए हुए आपके पद, इसकी आपको प्रसंग सहित आपको यहाँ से व्याख्या करना है। आपको यहाँ से आपको देखना पड़ेगा आपके किस यानी पार्ट से किस आपके चैप्टर से लिया गया है, तभी आप इसकी यानी प्रसंग सहित आपको व्याख्या कर पाओगे। इसको भी आपको देख लेना है, जल्दी से वीडियो को रोक के इसको आपको देख लेना एक बार। फिर यहाँ से अथवा करके भी इसमें आपका दिया गया है, यदि ऊपर वाला नहीं कर पाते तो आपको अथवा पता तो आप अथवा ही कर दीजिए। फिर अब अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपका 12 नंबर भी आपका प्रश्न दिया हुआ है, ये भी आपको देख लेना, इसकी भी आपको संदर्भ सहित आपको व्याख्या करना है। इन दोनों में से आपको एक तैयार कर लेना है, बिल्कुल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर अभी आपका 7 नंबर भी आपका दिया हुआ है, एक आदमी यानी रोड, इसको भी आपको देख लेना एक बार, इसकी भी आपको प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है वीडियो को रोक के। फिर अब अगला प्रश्न देखिए जल्दी से आपका, इसमें भी आपका दिया हुआ अथवा करके आपका यानी इसको भी आपको देख लेना। मैं सीधे में खंड सा पे आ जाता हूँ आपको, यहाँ से इसमें भी मैं सारे प्रश्न आपको यहाँ से दिखा दे रहा हूँ आपको। इसमें आपके दीर्घ उत्तरीय आपके प्रश्न रहेंगे आपके, इसमें जो आपको प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है, कहने का मतलब इसमें केवल 2 ही प्रश्नों को आपको उत्तर देना पड़ेगा, और प्रत्येक प्रश्न यहाँ से आपके 15-15 नंबर के होंगे, यहाँ से आपके 30 नंबर यहाँ से आपके क्लियर होंगे, और जो आपको उत्तर देना पड़ेगा आपका 475 वर्डों में आपको देना पड़ेगा। देखिए यहाँ से मैं आपको सारे प्रश्न यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें आपके केवल 2 ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसमें आपके जो पहला प्रश्न आपका दिया गया है, गोरखनाथ की यानी काव्य गद्य विशेषताओं का संक्षिप्त आपको विवेचना कर देना है, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको बिल्कुल तैयार करोगे। फिर अब अगला प्रश्न देखिए जल्दी से, कबीर यानी अपने समय के सामाजिक एवं धार्मिक पाखंड एवं कुरीतियों को दूर करना चाहते थे, यानी तर्क युक्त उत्तर आपको दे देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न